दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने 20 मिनट में 5000 से अधिक रॉकेट दागे। इतने बड़े हमले इजराइल को भनक तक नहीं लगा। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी देश के भीतर सिनबेट और देश के बाहर मोसाद, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बेहतर खुफिया एजेंसी इजराइल के पास है। इसके जासूस और एजेंट्स सीरिया, लेबनान से लेकर फलस्तीन चरमपंथी गुटों के भीतर तक फैले हुए। इसके बावजूद भी इजराइल को इतने बड़े हमले का पता तक नहीं चला। देखिए, इजराइल और फलस्तीनी के बीच इस संघर्ष की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुई थी। ओटमन यानी कि उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फलस्तीनी पर कब्जा हासिल कर लिया था। फलस्तीनी में यहूदी माइनॉरिटी थे जबकि अरब मेजॉरिटी थे। फलस्तीनी में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फलस्तीनियन डिस्प्लेस्ड होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीनी को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्रों में बांटने के प्रस्ताव पास किया। यहूदी ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदियों ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में फलस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजराइल सिक्योरिटी फोर्स ने 7.5 लाख फलस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। और इस जंग में फलस्तीनी का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मी स्टाइन्स लाइन खींची गई, जिसमें फलस्तीनी के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फलस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के ईस्ट में स्थित है। यहाँ करीब 30 लाख फलस्तीनी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब है। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल है। यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों के केंद्र में है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच शुरू से ठनी हुई है। इजरायली यहूदी और फलस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों के इस पर अपना दावा करते हैं। यहाँ अल अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, दोनों के लिए बेहद अहम और पवित्र है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये अल हराम अल शरीफ है। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल कहा गया है, लेकिन इसे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। इस परिषद का मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का अधिकार है। 1970 के दशक में फलस्तीनी ने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। आसिर अराफत की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों ने फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाकर इसका नेतृत्व किया। इजराइल पर हमले भी किए गए। करीब 2 दशक तक रह कर लड़ाइयाँ चलती रही। 1993 में PLO और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में फलस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल उकामा अल इस्लामिया का उभार हुआ। इसकी स्थापना की शेख अहमद यासीन ने, जो 12 साल उम्र में ही व्हील चेयर पर रहा। एक साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया। इसमें इजराइल को मिटाकर फलस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई। इजराइल और फतह के बीच हुई ओस्लो शांति समझौता की हमास ने निंदा की। 1987 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसे ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी एक्सेप्ट किया। 2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है। दरअसल 1973 में इजराइल पर सीरिया और मिस्र ने हमला किया था। यह हमला भी 6 अक्टूबर को किया गया था, जब इजराइल के लोग साबत के आयोजन में व्यस्त थे। यह यहूदियों के लिए धार्मिक छुट्टी का दिन होता है। इस दिन यहूदी समुदाय के लोग प्रार्थना करते हैं और छुट्टी पर रहते हैं। माना जा रहा है कि इसलिए हमास ने इस दिन को इजराइल पर हमले के लिए चुना। ईरान और यमन ने हमास के हमले को खुले तौर पर समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है और यूनाइटेड नेशन, सऊदी अरब, ब्राजील और चीन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। वहीं तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और रूस ने तत्काल युद्ध विराम करने का अपील किया है।
इजरायल हमास कॉन्फ्लिक्ट की जो चिंगारी भड़की है उसका असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर पड़ना तय है। खास बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। इनमें हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इन्फ्लेशन और क्रूड की कीमतों में उछाल शामिल है। डॉलर में लगातार मजबूती और अमेरिका बॉन्ड्स यील्ड में बढ़ते उछाल से इंडिया सहित इमर्जिंग मार्केट पहले से ही दबाव में है। अगर इजरायल हमास की यह टकराव जल्द काबू में नहीं आया तो दुनिया भर के स्टॉक और बॉन्ड्स मार्केट पर इसका असर दिखेगा।